नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत करता हूं हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल में। तुलसीदास के ऊपर अभी तक हमने 2 वीडियोस देखे हैं। आज का ये तीसरा वीडियो है और इसमें हम क्या क्या समझने वाले हैं पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं कि रामचरितमानस का महाकाव्यत्व, यानी कि रामचरितमानस महाकाव्य है या नहीं है। अगर रामचरितमानस महाकाव्य है तो किन किन कसौटियों पर यह खरा उतरता है, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि रामचरितमानस एक महाकाव्य है। इसके अलावा हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो होगा सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों पड़ा। ये कई बार प्रश्न आता है कि सुंदरकांड का नाम जो है वो सुंदरकांड ही क्यों रखा गया है। इसके अलावा हम सुंदरकांड के कथानक के बारे में समझेंगे। देखिए, तुलसीदास की 2 रचनाएं हमारे सिलेबस में हैं। एक का नाम आपने सुना होगा कवितावली, और कवितावली का कौन सा पार्ट है भाई, तो कवितावली का उत्तरकांड हमारे सिलेबस में है। जबकि रामचरितमानस का भी एक कांड हमारे सिलेबस में है और रामचरितमानस का सुंदरकांड हमारे सिलेबस में है। ठीक है, सुंदरकांड हमारे सिलेबस में है, तो हम यही देखने वाले हैं आज की इस क्लास में। आइए शुरुआत करते हैं। इसके पहले मैं बता दूं कि बीच में आप लोगों के प्री एग्जाम्स वगैरह रहे होंगे, इसके चलते क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पाई हैं। कोशिश रहेगी कि जितना भी टाइम मेरे पास मिले उसके आधार पर जितना जो भी हो सकता है वो टॉपिक्स हम कवर करेंगे और हम सिलेबस के हिसाब से ही चलेंगे। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक दिन ये पढ़ाया अगले दिन वो पढ़ाया। जैसा जैसा सिलेबस है, जैसे सिलेबस में यूपीएससी के दिया हुआ है, एग्जैक्टली लाइन बाय लाइन वैसे ही चलेंगे। पेपर 1 का खंड ख हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें अब तक हम लोगों ने आदिकाल के बारे में पढ़ा है और भक्ति काल में सूर कबीर को पढ़ लिया है। तुलसी के ऊपर आज का एक वीडियो, इसके अलावा 20 से 25 मिनट का एक वीडियो और तुलसी के ऊपर 4 वीडियो में तुलसीदास टॉपिक समाप्त। तो चलिए बात करते हैं रामचरितमानस के महाकाव्यत्व के बारे में। महाकाव्य क्या है? देखिए, हिंदी साहित्य में बहुत ही प्राचीन काल से ये परंपराएं चल रही हैं। महाकाव्य, खंड काव्य। प्रबंध काव्य के 2 भाग माने जाते हैं, एक होता है खंड काव्य और दूसरा है महाकाव्य। खंड काव्य किसी काव्य को कब कहेंगे इसका अलग क्राइटेरिया है और किसी काव्य को महाकाव्य कहेंगे इसका अलग क्राइटेरिया है। खंड काव्य का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति या महापुरुष के जीवन के किसी एक खंड को उठाकर काव्य के रूप में लिख देना। एग्जाम्पल के लिए भगवान राम का अगर हम ले लें तो राम अगर हैं नायक, तो राम के जीवन का कोई एक खंड उठाइए और उस पर काव्य लिख दीजिए, उसको कहेंगे खंड काव्य। जैसे राम के राज्याभिषेक पर सिर्फ लिखा जाए तो ये एक खंड हो गया, उनके जीवन का एक अंश लिया और उसके ऊपर रचना कर दी, उसको कहते हैं खंड काव्य। महाकाव्य यानी कि उनके पूरे जीवन चरित्र के बारे में लिखा जाए। इसके अलावा महाकाव्य के कुछ और विशेषताएं भी हैं, एक एक करके समझते हैं। देखिए, महाकाव्य को 2 आधार पर महाकाव्य माना जाता है। एक है प्राचीन नियम है, कुछ पहले के लोग जो मानते थे, पहले के लोग इन द सेंस एक प्राचीन मत होता है और एक है आधुनिक मत। दोनों के हिसाब से हम देखेंगे, मूल्यांकन करेंगे कि रामचरितमानस किन किन कसौटियों पर खरा उतरता है जिसके कारण हम उसे एक महाकाव्य कह सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं महाकाव्य के गुण के बारे में। देखिए, प्राचीन गुणों के बारे में अगर बात करें, प्राचीन मत के आधार पर महाकाव्य को अगर हम डिफाइन करना चाहें, परिभाषित करना चाहें, तो महाकाव्य के अंदर एक उदात्त चरित्र होना चाहिए। उदात्त चरित्र का मतलब अब क्या होता है? उदात्त चरित्र का मतलब होता है जो नायक होगा वो धीरोदात्त होगा, उसके अंदर अच्छे गुण होंगे। आप इसको अगर आसानी से समझना चाहें तो यह समझिएगा कि नायक के अंदर अच्छे अच्छे गुण हो, नायक संयमी हो, नायक न्याय करने वाला हो, नायक किसी प्रकार से बायस्ड नहीं हो। ऐसा ना हो कि किसी जीवन में उसके संतुलन होना चाहिए, उसकी एक्शंस में, उसके कार्यों में उसका संतुलन और उसका धीरोदात्त होना दिखाई देना चाहिए। इस आधार पर हम कहते हैं कि कोई चरित्र उदात्त है या अनुदात्त है। तो उदात्त चरित्र। दूसरा है रस, उसमें रस होना चाहिए उस महाकाव्य में, और एक रस जो है वो अंगिरस होना चाहिए, प्रधान रस होना चाहिए। इसके अलावा 8 या इससे अधिक सर्ग होने चाहिए। सर्ग को आप अध्याय समझ लीजिएगा, 8 से अधिक अध्याय या 8 अध्याय होने चाहिए। और चौथा पॉइंट है वो है छंद वैविध्य, यानी विविध प्रकार के छंद होने चाहिए। अब हम बात करें क्या इन प्राचीन मतों के आधार पर रामचरितमानस को महाकाव्य कहा जा सकता है, तो देखिए कैसे। उदात्त चरित्र, पूरे साहित्य के इतिहास में, विश्व के सभी साहित्य के इतिहास में राम के जैसे उदात्त चरित्र का नायक कहीं और नहीं है।
यानी इस आधार पर हम कह सकते हैं कि एक गुण ऐसा है राम का जो चरित्र है, इस गुण के आधार पर हम कह सकते हैं कि इसके एक गुण महाकाव्य का है प्राचीन मत के अनुसार। दूसरा है रस, एक अंगी रस होना चाहिए, एक प्रधान रस होना चाहिए। ये ऐसा रस होगा जो लोगों के ऊपर अच्छा प्रभाव डालता हो। ध्यान से देखिएगा, अगर हम पढ़ें रामचरितमानस के बारे में तो रामचरितमानस में जो अंगी रस है, जो प्रधान रस है, वो शांत रस है। कैसे शांत रस है? देखिए, श्रृंगार का भी वर्णन है, वीर रस का भी वर्णन है, सभी प्रकार के रसों का वर्णन है, परंतु जो प्रमुख रस है अंतिम रस, यानी कि एक ऐसा, जब आप रामचरितमानस पढ़ें और सब पढ़ने के बाद आपका मन जो होगा वो स्थिर हो जाएगा, आपका मन और चित्त जो है वो शांत हो जाएगा, ये प्रभाव रामचरितमानस डालता है। इसलिए रामचरितमानस का अंगिरस जो है वो शांत रस है। इसके बाद बात करें 8 या इससे अधिक सर्ग, इस मत के आधार पर रामचरितमानस क्वालिफाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। 7 कांड कौन कौन से हैं? तो पहला कांड है बाल कांड, दूसरा कांड है अयोध्या कांड, तीसरा कांड है अरण्य कांड, चौथा कांड है किष्किंधा कांड, पांचवा है सुंदर कांड, छठा है लंका कांड और सातवां है उत्तर कांड। कांड में विभक्त किया गया है और ये मात्र 7 हो रहे हैं, 8 या इससे अधिक सर्ग नहीं होता है रामचरितमानस में। इसके अलावा छंद वैविध्य के आधार पर भी थोड़ा सा कमजोर मान सकते हैं, क्योंकि इसमें दोहा है, चौपाई है, सोरठा है और उतने अधिक विविधता वाले छंद इसमें देखने को हमें नहीं मिलते हैं। लेकिन सिर्फ इन 2 क्राइटेरिया के आधार पर हम रामचरितमानस को महाकाव्य होने से नकार नहीं सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमारे पास एक और मत है, आधुनिक मत, और आधुनिक मत की कसौटियों पर अगर रामचरितमानस की महाकाव्यता को हम कसें तो हमें पता चलता है कि रामचरितमानस एक बहुत ही महान महाकाव्य है। एक बात और रिक्वेस्ट है, अगर आपको लग रहा होगा कि मैं ज्यादा जल्दी बोल रहा हूं, ज्यादा तेजी से, स्पीड से फास्ट बोल रहा हूं, तो आपके पास YouTube में ऑप्शन है स्पीड कम करके सुनने का। मैं इसलिए थोड़ा तेज बोलता हूं ताकि कम समय में मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें आप लोगों के साथ बता सकूं, आपका डेटा भी बचे, आपका समय भी बचे, मेरा समय भी बचे। अब हम बात करें कि जो आधुनिक मत है उसके आधार पर क्या है, तो पहली चीज है कि जो नायक होना चाहिए वो उदात्त चरित्र का होना चाहिए। नायक जो होना चाहिए उसका चरित्र उदात्त होना चाहिए। इसके बारे में हमने डिस्कस किया। रामचरितमानस के नायक राम हैं, वो राम जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। पुरुष के अंदर जितनी भी मर्यादाएं होनी चाहिए उसका सबसे उत्तम उदाहरण भगवान राम है। तो जिस महाकाव्य के नायक ही राम हो, जिन्होंने दुनिया को न्याय का संदेश दिया हो, दुनिया को संयम का संदेश दिया हो, दुनिया को शांत रहने का संदेश दिया हो, दुनिया को यह संदेश दिया हो कि दबे कुचले लोगों को अपने साथ लेकर किसी बड़े से भी युद्ध करके अगर आप शांति और संयम के साथ युद्ध करें तो आप जीत सकते हैं। राम का आदर्श सत्य का आदर्श है। राम का आदर्श जो है वो एक अच्छे पुत्र का आदर्श है, उसके साथ साथ अच्छे पति का भी आदर्श है, अच्छे भाई का आदर्श है, अच्छे राजा का आदर्श है और अच्छे मित्र का आदर्श है। इतने सारे आदर्श किसी नायक में अगर देखने को मिलते हैं तो वो नायक सिर्फ और सिर्फ हिंदी साहित्य या विश्व साहित्य में राम है। इसके अलावा बात करें उदात्त कार्य, जो आधुनिक मत है इसके आधार पर जो महाकाव्य होना चाहिए उनमें जो कार्य हो रहे हैं वो उदात्त हों। उदात्त यानी कि आप ऐसा समझिए, अगर अंग्रेजी में बोले तो प्रॉफिटेबल फॉर पीपल, जनरल लोगों के लिए, जो साधारण जनसाधारण लोग हैं, जन समूह है, उसके लिए कल्याणकारी होना चाहिए। आप ऐसा कह सकते हैं उदात्त कार्य, ऐसे कार्य होने चाहिए। अब राम ने कौन कौन से कार्य किए हैं जो जगत के लिए प्रेरणा का स्रोत है? तो राम ने ऐसे बहुत सारे कार्य किए हैं। रामचरितमानस का उदाहरण अगर हम लेंगे तो ऐसे बहुत सारे कार्य आएंगे जो उदात्त कार्य की श्रेणी में आते हैं। उदाहरण के लिए आप ले लीजिए बाली और सुग्रीव, दोनों भाई थे। बाली ने सुग्रीव की पत्नी का अपहरण करके अपने घर में रख लिया था, ठीक है। अब राम ने अपनी मित्रता दिखाते हुए बाली को मार दिया और सुग्रीव को उनका राजपाट और पत्नी वापस कराए। यह एक उदात्त कार्य है। कैसे उदात्त कार्य है? यह दिखा रहा है कि राम एक स्त्री को किसी के कब्जे से या किसी के अपहरण हुए स्त्री को बचाकर लाते हैं। यह एक अच्छा कार्य होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल है। तो यह एक उदात्त कार्य है। इसके अलावा भी कई उदाहरण हैं। उदाहरण के तौर पर आप ले लीजिए
कौन सा उदाहरण आप और लेना चाहते हैं? आप कोई भी उदाहरण उठाइए, आप हनुमान का उदाहरण उठा सकते हैं, आप विभीषण का उदाहरण उठाइए। विभीषण जो अपने भाई से ही प्रताड़ित हो रहा था, उसको भी राम ने अपने साथ रखा, और न सिर्फ अपने साथ रखा बल्कि लंका का राजा भी विभीषण को ही बना दिया। जीतने के बाद, किसी राज्य को जीतने के बाद जो राजा जीतता है वो राजा बनता है उस राज्य का, लेकिन यहां पर विभीषण को ही राज दे दिया गया। तो इस तरह के कई सारे चीजें, ऋषि मुनि जो थे उनको बचाना, उनके यज्ञ वगैरह को विध्वंस करने से बचाने के लिए जब वो पहली बार विश्वामित्र के साथ वन में गए थे, यह भी एक उदात्त कार्य है। किसी के धर्म के कार्य में कोई विघ्न पहुंचा रहा है, उस विघ्न को रोकना या टालना, यह एक उदात्त कार्य की श्रेणी में आता है। इसके अलावा बात करें उदात्त भाव की, रामचरितमानस में जितने भी कथाएं हैं, जितनी भी चीजें हुई हैं, सबका भाव अच्छा ही रहा है। कोई दुर्भावना से कार्य नहीं किया गया है। आप किसी भी प्रसंग को उठाइए, आप उदात्त भाव ऐसे समझिए कि राम का सुबह राज्याभिषेक होना है और उसी दिन, उसके एक दिन पहले उनको पता चलता है कि जिस दिन उनका राज्याभिषेक होने वाला है उसी दिन उनको पता चलता है कि उनको 14 वर्ष का वनवास हो गया। इसके बावजूद राम इसका प्रतिकार नहीं करते हैं, राम इसका विरोध नहीं करते हैं कि मेरा सौतेला भाई राजा बनेगा और मैं वन को जाऊंगा, इसका प्रतिरोध राम नहीं करते हैं। ये एक उदात्त भाव दिखलाता है। इसके अलावा उर्मिला का लक्ष्मण से जो प्रेम है अलग रहने के बावजूद, या राम का सीता के साथ जो संबंध है, ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो उदात्त भाव को दर्शाती हैं। इसके अलावा होता है उदात्त कथानक या शैली, जिस शैली में लिखी गई है या जिस प्रकार की घटनाओं का किसी महाकाव्य में वर्णन है, क्या वो उदात्त कथानक है? उदात्त मतलब फिर वही बात आती है, अच्छी घटनाएं, अच्छी घटनाएं इन द सेंस उसका अंत जब हो रहा है तो अच्छा फल मिले, अच्छा प्रभाव पड़े जनता के ऊपर। तो बिल्कुल सही बात है, कई जटिल परिस्थितियां ऐसी हैं जिसका अंत जब होता है तो अच्छी चीज बाहर निकल के आती है। इसके अलावा उदात्त प्रभाव सबसे महत्वपूर्ण है कि किसी महाकाव्य का अंतिम प्रभाव जो जनता के ऊपर या पाठक के ऊपर पड़ता है वो कितना उदात्त है, कितना अच्छा है, इससे भी निर्धारण होता है कि वो महाकाव्य की श्रेणी में काव्य आएगा या फिर नहीं आएगा। तो देखिए, मध्यकाल का समय था जब तुलसी ने रामचरितमानस की रचना की। सामंतवाद अपने चरम पर था। इसके अलावा इस्लामिक जो चीजें थी, इस्लामिक जो रूल था, उसके चलते सनातन धर्म पे कई बार कुछ उस तरह की चीजें हुई। ऐसे समय में एक ऐसा ग्रंथ लिखना जो अपने आप में लोक मंगल के कार्यों को बढ़ावा देता हो और जो समन्वय का काव्य हो। आप सोचिए, शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर मोहि सपने हूं नहीं भावा। इसके अलावा अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, ये जब तुलसीदास कहते हैं कि अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, यानी निर्गुण और सगुण में कोई अंतर नहीं है, जब तुलसीदास ये कहते हैं कि शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर मोहि सपने हूं नहीं पावा, ये दिखाता है कि शैव और वैष्णव मत के बीच में किस प्रकार का समन्वय स्थापित करने का प्रयास करते हैं तुलसीदास। इसके अलावा यह भी दिखलाता है कि तुलसीदास कैसे निर्गुण और सगुण के बीच समन्वय करने का प्रयास करते हैं। और अंततः जो प्रभाव है रामचरितमानस का, रामचरितमानस को पढ़ने के बाद मनुष्य एक शांति की अवस्था में पहुंचता है। मनुष्य राम के नायकत्व से, राम के चरित्र से ऊर्जा ग्रहण करता है। आज भी देखिए, करोड़ों लोगों के घर रामचरितमानस है, करोड़ों प्रतियां इसकी हर साल बिकती हैं। इसके अलावा करोड़ों लोग ऐसे हैं जो राम को अपना नायक मानते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम देखें इस महाकाव्य का प्रभाव, तो इस महाकाव्य का प्रभाव विश्व के अन्य किसी महाकाव्य या साहित्य से कहीं बढ़कर उदात्त प्रभाव रामचरितमानस का देखने को मिलता है। इस प्रकार प्राचीन और आधुनिक दोनों मतों को मिलाकर अगर हम उपसंहार के तौर पर या सारांश या कंक्लूजन के तौर पर कहें तो ये कह सकते हैं कि रामचरितमानस एक महाकाव्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि महाकाव्य में 8 सर्ग होने चाहिए प्राचीन मत के अनुसार, और रामचरितमानस में केवल 7 कांड हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि रामचरितमानस एक महाकाव्य नहीं है। रामचरितमानस प्राचीन और आधुनिक महाकाव्य के सभी कसौटियों पर पूरी तरह से खरा उतरता है। अतः रामचरितमानस का महाकाव्यत्व सही है, रामचरितमानस एक महाकाव्य है। ये तो हो गया एक सेगमेंट। अब बढ़ते हैं सुंदरकांड के नामकरण के तौर पर। सुंदरकांड रामचरितमानस का 5वां कांड है।
सुंदरकांड में क्या हुआ ये हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम डिस्कस करें इस कांड का नाम सुंदरकांड क्यों पड़ा। कई लोग इसमें कहते हैं कि देखिए इस कांड में होता क्या है। इस कांड में होता है कि हनुमान जाते हैं लंका में सीता का पता लगाने के लिए, सीता का पता लगाते हैं, लंका का दहन करते हैं यानी लंका को जला देते हैं, सीता का पता लगाकर वापस राम के पास आते हैं, उनको सीता का समाचार सुनाते हैं। बाद में विभीषण रावण के पास से राम के पास आते हैं और आने के बाद क्या करते हैं भाई, तो राम के पास जब आते हैं तो शरणागत हो जाते हैं, उनके शरण में आ जाते हैं। इसमें कहीं भी सुंदर चीज तो कुछ नहीं देखने को मिली। कैसे, लंका का दहन तो सुंदर चीज नहीं है। इसका नाम लंका कांड क्यों नहीं रखा गया, या इसका नाम लंका दहन कांड क्यों नहीं रखा गया, या विभीषण शरणागत कांड क्यों नहीं रखा गया। कुछ भी और रखा जा सकता था, लेकिन इस कांड का नाम सुंदरकांड है। अब हम बात करेंगे उन बिंदुओं पर जिन बिंदुओं के आधार पर सुंदरकांड का नामकरण सुंदरकांड क्यों किया गया, ये हम एक आइडिया निकाल पाए। तो समझिएगा, इसमें एक बात कही गई है कि यहां इस कांड में सुंदर राम और सुंदर सीता का उल्लेख है, लेकिन यह तो बात फिर गलत हो गई। अयोध्या कांड में भी राम और सीता का उल्लेख है, तो क्या राम और सीता, अयोध्या कांड वाले राम और सीता सुंदर नहीं है? क्या लंका कांड वाले राम सीता सुंदर नहीं है? क्या अन्य किसी कांड वाले राम और सीता सुंदर नहीं है? राम और सीता तो हर जगह सुंदर है। फिर लेकिन लोग कहते हैं कि इसमें सुंदर राम और सुंदर सीता की कथा है, और सुंदर सीता के वियोग के बाद सीता का जो समाचार है वो राम तक पहुंचता है, और एक ये सुंदर समाचार है, इसलिए भी लोग कहते हैं कि सुंदरकांड नाम सही है। कहते हैं सुंदरे सुंदरो राम सुंदरे सुंदरी कथा सुंदरे सुंदरी सीता सुंदरे किन्न सुंदरम, यानी कि यहां पर सुंदरकांड में सुंदर राम का उल्लेख है, सुंदर कथा है, सुंदर सीता का उल्लेख है। सुंदरकांड में क्या ऐसा है जो सुंदर नहीं है कि हम इसको सुंदरकांड नहीं कहें, ये लोग कहते हैं। ये एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा बिंदु ये है कि लंका जो है ये त्रिकूट पर्वत पर अवस्थित है। त्रिकूट पर्वत है, एक पहाड़ है। त्रिकूट इसका नाम इसलिए क्योंकि इस पे 3 शिखर हैं, 3 शिखर हैं। कोई भी पहाड़ होता है उस पे शिखर होते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट एक हिमालय का शिखर है, गुरु शिखर अरावली का शिखर है, वैसे ही त्रिकूट पर्वत जो है इस पे 3 शिखर हैं। एक का नाम है नील शिखर, दूसरे का नाम है सुबेल शिखर, और तीसरे का नाम है सुंदर शिखर। ऐसा है कि जो अशोक वाटिका है वो सुंदर शिखर पर है। अब अशोक वाटिका क्या है, तो रावण जब सीता का हरण करके लंका ले जाता है तो वो अपने महल में, अपने भवन में सीता को नहीं रखता है, वो सीता को अशोक वाटिका में रखता है। और अशोक वाटिका वह केंद्रीय स्थान है जहां पर हनुमान राम के बारे में सीता से बताते हैं, सीता से मिलते हैं, और हनुमान यहीं पर सबसे पहली बार सीता जी से मिलते हैं। इसलिए अशोक वाटिका जो है वो पूरे सुंदरकांड का केंद्रीय पक्ष है, केंद्रीय स्थान है। इसलिए चूंकि ये सुंदर शिखर पर स्थित है तो इसका नाम सुंदरकांड रखा गया। और बात करते हैं, अब देखिए सुंदरकांड की जो शुरुआत होती है मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहां पे मेरे पास सुंदरकांड है भी। देखिए सुंदरकांड में जब शुरुआत होती है तो सबसे पहला शुरुआत है कि जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, यानी कि जामवंत, देखिए शुरुआत में हनुमान जी को यह ज्ञात नहीं होता है कि उनके अंदर कितना बल है, वो अपना बल भूल चुके होते हैं, उनको श्राप मिला होता है, वो बल भूल चुके होते हैं। तो जामवंत जो हैं ये हनुमान के पुराने बल को याद दिलाते हैं। तो वहां पे लिखा गया है चौपाई की जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, यानी जामवंत ने सुंदर वचन कहे, इसको सुनकर हनुमान जी को बहुत अच्छा लगा। यहां पे भी सुंदर आ गया, चूंकि सुंदर का वर्णन सुंदरकांड में इतनी बार है कि इसको सुंदरकांड कहा गया, कुछ लोगों ने यह माना। फिर ये देखिए, तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर, राम नाम अंकित अति सुंदर। मैंने पूरा नहीं लिखा है, मैं बोल रहा हूं, लिख भी दिया मैंने। तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। ये क्या है कि जब हनुमान जी जाते हैं अशोक वाटिका में, सीता जी से मिलते हैं, तो अब उनको कैसे वो सीता जी के सामने डायरेक्ट, आप बंदर बन के बंदर कोई जाए सीता के सामने तो हो सकता है वो ना पहचाने, या वो इधर मुंह करके बैठ जाए, क्योंकि रावण मायावी था, वो कोई भी रूप रख के आ सकता था। तो देखिए क्या होता है, हनुमान जी ऊपर पेड़ पे बैठे हैं और एक मुद्रिका यानी अंगूठी गिराते हैं जिसपे राम नाम लिखा होता है।
तो वही कहा गया है, तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। सीता जी ने उस मुद्रिका को देखा, उस अंगूठी को देखा जिस पर सुंदर अक्षरों में राम नाम लिखा हुआ था। ये एक बात हो गई। फिर देखिए, जब वापस जाते हैं हनुमान जी, कहां वापस जाते हैं? सीता का पता लगा के राम के पास। तो राम बहुत खुश होते हैं, उनको जब पता चलता है कि इस तरह की चीजें हैं, इनको पता चल गया है, तो वो कहते हैं कि हनुमान तुमने मेरा सारा काम कर दिया है, और बहुत उनकी प्रशंसा करते हैं। तो यहां पे क्या है कि हनुमान भगवान राम के चरण पकड़ लेते हैं। वहां चौपाई है, प्रभु के पंकज कपिके सीसा सुमिर सो दशा मगन गौरीसा। प्रभु के पंकज कपिके सीसा सुमिर सो दशा मगन गौरीसा। ये क्या है? प्रभु के पंकज कपिके सीसा का मतलब क्या हुआ? प्रभु का पैर और बंदर का सिर। बंदर यानी हनुमान जी। कपिके सीसा सुमिर सो दशा मगन गौरीसा। इस दशा को याद करके गौरीश यानी शंकर मगन हो जाते हैं। इसके आगे है, सावधान मन कर पुनि शंकर लागे कहन कथा अति सुंदर। सावधान मन करी तब शंकर, करी अति शंकर, करी तब शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। लागे कहन कथा अति सुंदर। प्रभु के पंकज कपिके सीसा सुमिर सुदशा मगन गौरीसा, और सावधान मन कर तब शंकर लागे कहन कथा अति सुंदर। अब फिर उसके बाद से कुछ समय के लिए शंकर भगवान खो जाते हैं उसी दृश्य में, और उसके बाद से अपने मन को शांत करके फिर से वो सुंदर कथा कहने लगते हैं। चूंकि इतनी बार सुंदर का जिक्र आया है और ये कथा सुंदर है, इसलिए इसको सुंदरकांड कहा जाता है। सुंदर घटना है, सुंदर संवाद है। घटना सुंदर कौन सी है? लंका का जलना क्या सुंदर घटना है? रावण के परिप्रेक्ष्य में तो सुंदर घटना नहीं है, मगर सुंदर घटना इस प्रकार है कि सीता का पता लग जाता है कि वो कहां है, सीता का समाचार राम को मिल जाता है, राम का समाचार सीता को मिल जाता है। ये घटना सुंदर घटना मानी जाती है। इसके अलावा संवाद जो है वो बड़े ही सुंदर हैं। सीता के बीच में और हनुमान के बीच में जो संवाद हुए हैं वो बड़े ही अच्छे संवाद हैं। इसके चलते सुंदर घटना और सुंदर संवाद को देखते हुए सुंदरकांड का नाम जो सुंदरकांड पड़ा है वो बिल्कुल सही है, ये हम कह सकते हैं। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो है सुंदरकांड का कथानक क्या है, सुंदरकांड की कहानी क्या है, ये मैं आप लोगों को अगले 10 मिनट में पूरा समझा दूंगा। इसके अलावा सुंदरकांड की व्याख्या कैसे करनी है, ये व्याख्या प्रारूप में हम अगली वीडियो में समझ लेंगे। देखिए, सुंदरकांड जो है ये सबसे पहले मैं बता दूं कि ये 5वां कांड है। कौन सा कांड है? तो ये 5वां कांड है। इस कांड में क्या क्या घटनाएं हुई, क्या क्या चीजें हैं, मैं लाइन से एक एक करके बताने जा रहा हूं। कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और इसको जरा ध्यान से सुन लीजिएगा, पॉज करके आप लिख सकते हैं। तो सुंदरकांड जो है ये 5वां कांड है। इस कांड की शुरुआत जब होती है तो सारे जितने भी कांड हैं रामचरितमानस में, सबकी शुरुआत संस्कृत के श्लोकों के साथ होती है। संस्कृत के कुछ श्लोक हैं, उसके साथ इसकी शुरुआत होती है, और फिर दोहा, चौपाई और छंदों के आधार पर यह आगे बढ़ता है कथानक। इस कथानक में सबसे पहली चीज है कि जितने भी बंदर हैं, जितने भी भालू हैं, वो सब के सब ये समुद्र है और समुद्र के किनारे आकर बैठ गए हैं। ये उत्तर दिशा होती है, मैप में हमारे ये नॉर्थ होता है, और ये साउथ यानी कि दक्षिण है। तो दक्षिण में यहां पे लंका है, और यहां पर कौन है? पूरे बानर सेना यहां पे बैठी हुई है। बानर सेना समुद्र के इस किनारे बैठी हुई है। यहां पर ये लोग विचार कर रहे थे कि कौन जाएगा। तो हनुमान को अपना बल याद नहीं है, तो जामवंत हनुमान को उनका बल याद दिलाते हैं, और जब उनको बल याद आ जाता है तो हनुमान आकाश मार्ग से लंका जाते हैं, इस पूरे समुद्र को लांघ कर कहां जाते हैं? लंका जाते हैं। तो सबसे पहली शुरुआत क्या हुई है कि जामवंत ने बल याद दिलाया, उसके बाद ये यहां से हनुमान जी उठे और ये चले समुद्र की तरफ, और समुद्र से लंका की तरफ। समुद्र से जाते समय उनको एक पर्वत मिलता है जिसका नाम है मैनाक पर्वत। मैनाक पर्वत ये कहता है हनुमान से कि थोड़ी देर बैठकर मेरे पास विश्राम कर लो, आराम कर लो, बहुत बड़ा समुद्र है, कैसे पार करके लंका जाओगे।
तो यहां हनुमान कहते हैं राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम। मुझे चूंकि पूरा सुंदरकांड याद है इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा जल्दी जल्दी भी बता रहा हूं, तो आप लोग थोड़ा ध्यान देके इसको सुनिएगा। ऐसा ना हो कि बताना व्यर्थ चला जाए, कि आपको समझ में ना आए। आवाज क्लियर होनी चाहिए, स्पीड तो आप मैनेज कर लेंगे। तो वानर सेना सबसे पहले मैनाक पर्वत पे ये मना कर देते हैं बैठने से। उसके बाद इनको 3 स्त्रियां मिलती हैं मार्ग में। सबसे पहली जो मिलती है उसका नाम है, आप सीक्वेंस से याद रखिएगा, सबसे पहली जो मिलती है वो है सुरसा। दूसरी जो है उसको कहते हैं सिंहनी या फिर सिंहिका, दोनों कह सकते हैं आप, सिंहिका या सिंहिनी। और तीसरी जो मिलती है उसका नाम है लंकिनी। ठीक बात है, ये मिलती है सबसे पहले। और ये जो है ये नागों की माता है। किसकी माता है? नागों की माता है। ये जब मिलती हैं सुरसा, तो सुरसा नाम अहिन के माता, सुरसा नाम अहिन के माता, अहिन मन होता है सांप, तो ये सर्पों की माता थी। और ये कहती है कि मुझे बहुत भूख लगी है, मैं तुमको खा जाऊंगी। ये सुनकर हनुमान कहते हैं कि मुझे अभी जाने दो, मैं जब राम का काम करके वापस आऊंगा तब मैं तुम्हारी भूख को मिटा दूंगा। ये तैयार नहीं होती है और ये अपना मुंह बड़ा करने लगती है, अपना शरीर का आकार बढ़ाने लगती है। जैसे ही ये सुरसा अपना शरीर का आकार बढ़ाती है, हनुमान भी अपने शरीर का आकार बढ़ाते हैं। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। 16 योजन मुख ते ही ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। वो 16 योजन का मुख अपना करती है तो हनुमान जी 32 योजन के हो जाते हैं। ठीक है, फिर आता है 7 योजन ते ही आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जब वो 100 योजन का अपना मुख करती है तो हनुमान जी बुद्धि से काम लेते हैं, सोचते हैं कि ये 100 योजन है, मैं 200 करूंगा, ये 200 करूंगा, ये 500 करेगी, तो टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए हनुमान दिमाग से काम लेके करते हैं कि 7 योजन ते ही आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीना। हनुमान जी जो है वो छोटा रूप ले लेते हैं। आप उसके बाद से उनके मुख के अंदर जाते हैं और फिर बाहर चले आते हैं। ठीक है, बदन पैठ पुनि बाहेरु आवा, मांगा विदा ताहि सिरु नावा। सर नवाकर विदा मांगते हैं कि मैं तो अब आपके अंदर से घूमकर चला आया, अब मुझे जाने दीजिए। यहां पे ये आशीर्वाद देती हैं और कहती हैं कि जो काम के लिए जा रहे हो वो काम तुम्हारा हो जाएगा, जाओ। यहां से जाती है तो सेकंड मिलता है कौन? तो सिंहिनी या सिंहिका। ये एक ऐसी राक्षसी है समुद्र के अंदर जो किसी भी पशु पक्षी, जो भी पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, उनकी परछाई को, जो परछाई जल में पड़ रही है उसको पकड़ने से उसको पकड़ लेगा। मतलब परछाई को पकड़ेगा ना तो आप ऊपर जो पक्षी उड़ रहा है वो उड़ नहीं पाएगा, वो आ जाएगा समुद्र में और उसको ये मार के खा जाएगा। ठीक है, ये कौन थी? तो ये सिंहनी थी, परछाई देखकर पकड़ लेने वाली। ठीक है, इनको भी मार के चले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो लंका के दरवाजे पर लंकिनी मिलती है। लंकिनी जो है वो लंका की रक्षा करने वाली है। ठीक है, लंका के द्वार की रक्षा करने वाली राक्षसी जो है उसका नाम है लंकिनी। यहां पे वो कहती है कि मैं जाने नहीं दूंगा। ये कहते हैं कि तुम कैसे नहीं जाने दोगी? फिर हनुमान उसको एक मुक्का मारते हैं, वो जमीन पे गिर जाती है, मुंह से खून आता है। तब उसको याद आता है कि ब्रह्मा ने यह आशीर्वाद दिया था कि जब किसी बंदर के मारे जाने से तुम जमीन पे गिर जाओ और तुम्हारा खून बहने लगे, तुम्हारा अंत आ जाए, तो समझना कि लंका का विनाश भी अब नजदीक ही है। ये 3 से मिलने के बाद हनुमान आगे जाते हैं। फिर हर एक घर को देखते हैं। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहता अगणित जोधा। मतलब हर एक मंदिर घूमते हैं, हर एक भवन घूमते हैं और अनेक अनेक वहां पे योद्धा इनको देखने को मिलता है, मगर सीता देखने को नहीं मिलती है। रावण के भवन में जाते हैं, वहां भी सीता नहीं है। इसके बाद वो घूमते घूमते जाते हैं तो विभीषण की कुटिया दिखाई देती है, जहां राम नाम लिखा होता है, तुलसी के पौधे लगे होते हैं। तो उनको लगता है कि लंका में कोई निशाचर रहता है, लंका में ये साधु कैसे आ गया? लंका निशिचर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन कर बासा। मनमहु तरक करें कपि लागा, ते ही समय विभीषण जागा। मतलब उसी समय जब ये मन में सोचने लगते हैं कि यार यहाँ पे कैसे कोई रह सकता है साधु, ये तो लंका राक्षसों की नगरी है, उसी समय विभीषण जी जगते हैं और राम नाम ते ही सुमिरन कीना। वहां पे वो राम का नाम लेते हैं तो इनको लगता है कि ये कोई अच्छा आदमी है। फिर ब्राह्मण का वेश धारण करके हनुमान विभीषण से मिलते हैं। विभीषण हनुमान के बीच में बातचीत होती है, लंबा प्रसंग है। इसके बाद से विभीषण बताते हैं कि अशोक वाटिका में सीता है। अब यहां से विभीषण के पास से, अब लंका तो पहुंच ही गए हैं, अब लंका से वापस कहां जाते हैं? लंका में ही अशोक वाटिका जो है, सुंदर शिखर पे अशोक वाटिका है। तो अब हनुमान पहुंचते हैं अशोक वाटिका में।
अशोक वाटिका में एक पेड़ के ऊपर बैठ जाते हैं। पेड़ के नीचे कौन है? तो पेड़ के नीचे सीता है। वहां से एक वो मुद्रिका गिराते हैं, अंगूठी, और फिर सीता कहती हैं कि किसने ये गिराया? ये प्रकट होते हैं। तो वो कहती हैं कि बंदर हो तुम तो, और बंदर कैसे? मनुष्य और बंदर के बीच में दोस्ती कैसे हुई? नर बानरहु संग कहूं कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। जैसे संगति हुई उसकी कथा हनुमान कहते हैं। तब उनको विश्वास हो जाता है सीता को। सीता उनको आशीर्वाद देती हैं, और आशीर्वाद के बाद से ये कहते हैं कि अब मुझे भूख लगी है, मैं कुछ खाना चाहता हूं। तो वो कहती है ठीक है जाओ, अशोक वाटिका में बहुत फल है, उनको खाओ। ये पेड़ों को तोड़ने लगते हैं, फल को खाने लगते हैं हनुमान। रक्षक जो है उनको मार देते हैं। ये रक्षक वापस जाके रावण से कहते हैं कि हमको हनुमान ने मारा है, एक बंदर आया है जो कि मार रहा है। वहां से वो अक्ष कुमार को भेजते हैं जो कि रावण का बेटा है। हनुमान उसको भी मार देते हैं। फिर मेघनाद आता है और हनुमान को बंदी बनाकर रावण के पास ले जाता है। वहां रावण और हनुमान के बीच में संवाद होता है, बातचीत होती है। वो पूछता है क्यों फल तोड़े? वो बताते हैं कि मैं बंदर हूं, मेरा ये स्वभाव है फल तोड़ना। वो कहता है राक्षसों को क्यों मारा? तो ये कहते हैं कि उन्होंने मुझे मारा तो मैंने उन्हें मारा, ये तो सहज क्रिया की प्रतिक्रिया है। इसके बाद से वो कहते हैं कि इसको अंग भंग करके इसको मार दो, बंदर को, रावण कहते हैं। तो विभीषण कहते हैं कि एक दूत है, दूत को मारना सही नहीं है, इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। पूंछ में आग लगती है। रहान नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। यानी उस नगर में जितने भी वस्त्र थे, जितना घी था, सब कुछ लगा के पूंछ में आग लगा दी गई, और वो अंत में लंका पे चढ़ के और सारे लंका को हनुमान जला देते हैं। तो हनुमान लंका को जला देते हैं। वहां से वापस आते हैं समंदर में अपनी पूंछ की आग को बुझाकर वापस सीता के पास जाते हैं। उनसे कहते हैं कि जैसे मैं एक मुद्रिका लाया था, अंगूठी लाया था, वैसे ही आप भी कुछ दीजिए जो कि मैं ले जाकर राम को दिखाऊं, तो राम ये मान ले कि मैं सीता से मिलकर आ रहा हूं। तो चूड़ामणि उतारी तब दयऊ, हरस समेत पवन सुत लयऊ। चूड़ामणि उतार कर देती हैं, वो लेकर जाते हैं, राम को देते हैं। वहीं पर वो प्रभु के पंकज कपि के सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा, सावधान मन कर पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर, जो मैंने डिस्कस किया। इसके बाद से अब विचार होता है कि आगे क्या किया जाए। इसी बीच रावण के दरबार में विभीषण जाते हैं। वहां विभीषण समझाते हैं कि आप मान जाइए, राम को उनकी पत्नी लौटा दीजिए। रावण को यह बात अच्छी नहीं लगती है। रावण उनको चरण से प्रहार करता है और लात मार के भगा देता है। वो जाते हैं समुद्र पार करके, कहां? राम के पास। राम के पास जाके कहते हैं कि मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे रख लीजिए। और राम वहां पे तैयार हो जाते हैं विभीषण को रखने के लिए। विभीषण अब राम के पास रहते हैं, और उसी समय राम ने विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया कि लंका विजय के पश्चात वहां के राजा आप ही होंगे। जब विभीषण आते हैं, उनके पीछे 2 दूत भी रावण के आते हैं, ये पता लगाने की क्या बल है, क्या तरीका है इन लोगों का। वो जब दूत आते हैं तो वो उनको पकड़ लिया जाता है, पता चल जाता है इन लोगों को कि ये रावण के दूत हैं। फिर उनके हाथ से लक्ष्मण एक पत्र देके और वापस रावण के पास भेज देते हैं। और बाद में आगे क्या होता है कि समुद्र के किनारे राम, लक्ष्मण, हनुमान, विभीषण और पूरी वानर सेना बैठी रहती है कि समुद्र से रास्ता मांगते हैं राम कहते हैं कि समुद्र देव आप रास्ता दे दीजिए, मगर समुद्र रास्ता नहीं देता है। लक्ष्मण को यह बात अच्छी नहीं लगती है, लक्ष्मण इसका विरोध करते हैं। बाद में राम धनुष और बाण लेकर जैसे ही तानते हैं समुद्र के ऊपर, समुद्र प्रकट होता है और कहता है कि नल और नील नाम के 2 बंदर आपकी सेना में हैं, जो चाहें तो पत्थर को पानी पर तैरा सकते हैं और आप राम सेतु बनाकर लंका के उस पार जा सकते हैं। बाद में लंका कांड में राम ने यही काम किया भी है, और आगे की कहानी फिर लंका कांड में होती है। कुल मिलाकर सुंदर कांड की जो कहानी थी वो मैंने आपको समझा दी। ये सुंदरकांड का कुल कथानक था। सुंदरकांड में जो जो घटनाएं घटी वो सारा मैंने क्रम से आपको बता दिया, आवश्यक चौपाइयों दोहों के साथ मैंने बताया है। इसके अलावा आपको कुछ डाउट होगा सुंदरकांड के संबंध में तो आप कमेंट करके नीचे, वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। टेलीग्राम, व्हाट्सएप जो करना चाहे करिएगा। कोशिश रहेगी कि आपकी उस शंका का समाधान किया जा सके। इसके अलावा मैं बता दूं कि तुलसीदास पर नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम थोड़ा सा कवितावली की चर्चा करेंगे, तुलसीदास की अन्य रचनाओं का एक परिचय देखेंगे और व्याख्या कैसे लिखना है उसका एक उदाहरण देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आपसे सिर्फ एक ही आशा है कि वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों तक जरूर से जरूर पहुंचाइए। जितने अधिक लोग देखते हैं
उतना ज़्यादा मन में उत्साह होता है वीडियो बनाने का और वीडियो बनाना अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। कोशिश रहेगी कि जल्दी जल्दी वीडियोस आएँ और कंटिन्यू रहें। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।